दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस यानी किरण पब्लिकेशन की इन पुस्तकों को ले सकते हैं। काफी अच्छी पुस्तक है ये सॉल्व पेपर की पुस्तक है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें 7900 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। साल पेपर की इस बुक्स में आपको समान अंग्रेजी का अलग से डिस्क्रिप्टिव चैप्टर मिल जाएगा और 1 वर्ष का करंट अफेयर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगा। हिंदी माध्यम में भी ये पुस्तकें आती हैं, इंग्लिश मीडियम में भी ये पुस्तकें आती हैं और ये प्रैक्टिस वर्क बुक की पुस्तकें भी आती हैं। और ये जो प्रैक्टिस वर्क बुक जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें भी आपको सॉल्व पेपर्स देखने को मिल जाएंगे पिछली परीक्षाओं के। ये सभी किताबें आपको सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। शुरू करते हैं। पहली सूचना, सचिवालय के खाली पद भरने की उठाई मांग। उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव से भेंट कर 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। संघ के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, सचिव शशांक पांडे, कोषाध्यक्ष राजेश यादव, संयुक्त सचिव मानस मुकुल त्रिपाठी, विमला यादव, मनोज कुमार पांडे ने खाली पद भरने व अन्य मामलों के जल्द निस्तारण की मांग की है। कल विधानसभा में जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाबो देवी जी, उन्होंने तदर्थ शिक्षकों के बारे में एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हम इनको वेतन नहीं देंगे। विधानसभा में सरकार ने साफ किया कि तदर्थ शिक्षकों को वेतन व उन्हें विद्यालयों में आगे रखने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। महाविद्यालयों की प्रबंध तंत्र अपने खर्च से रख सकते हैं। विधानसभा में गुरुवार को काम रोको प्रस्ताव के तहत सपा के राम मूर्ति वर्मा ने कहा, आशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में रिक्त पदों पिछले 23 सालों से तदर्थ शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा है और आयु अधिक होने के कारण वे प्रतियोगी परीक्षा में भी नहीं बैठ पाते। लेकिन सरकार की तरफ से कल साफ कर दिया गया कि इन तदर्थ शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के निर्णय के हवाले से कहा था कि जिन तदर्थ शिक्षकों ने उक्त परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया उन्हें शिक्षण संस्थाओं में बनाए रखने के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। तो 2021 की जो भर्ती हुई थी इनको वेटेज दिया गया था, भारांक दिया गया था और कुछ तदर्थ शिक्षक, लगभग 20 तदर्थ शिक्षक चयनित भी हुए थे। उसी क्रम में विद्यार्थियों ने मांग की है, यहाँ पर उनके इस मांग के बारे में भी सूचना है कि तदर्थ के पदों को जोड़ा जाए। साथ में जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था विधानसभा में कि 24,000 टीजीटी और पीजीटी के पद रिक्त हैं, इन पदों को भी पुरानी भर्ती में जोड़ा। यहाँ आगे लिखा कि प्रदेश में शिक्षकों हजारों पद खाली पड़े हैं, ऐसे में प्रतियोगी छात्र लगातार इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगियों ने कहा है कि मानसून सत्र के अंतिम दिन अगर सरकार ने रिक्त पदों को भरने की घोषणा नहीं की तो प्रतियोगी प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। इस दौरान युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के 24,849 रिक्त पदों को टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में शामिल किया जाए और इसके अलावा तदर्थ शिक्षकों के पदों को खत्म करके उसे सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश के तहत भरा जाए। कंप्यूटर शिक्षकों के पदों का सृजन कर विज्ञापन में शामिल किया जाए। इसके अलावा परिषदीय विद्यालयों में हाल के 2 वर्षों में खत्म किए गए 1,39,000 पदों को फिर से बहाल किया जाए और कहा कि प्रदेश सरकार सभी विभागों के रिक्त पदों को समय से नहीं भरती तो युवा संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगी प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बताया कि इसके लिए दुर्गा पूजा पार्क सलोरी में 13 अगस्त को शामिल 5 बजे प्रतियोगी छात्रों की बैठक भी बुलाई गई है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों को लेकर के एक बड़े धरना प्रदर्शन का ऐलान भी होने वाला है। बहुत जल्द इसके बारे में ऐलान किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि बेसिक माध्यमिक शिक्षा आयोग के खर्च पर भी नहीं रहा नियंत्रण, रोक के बावजूद दैनिक वेतन भोगियों पर लुटाए 4 लाख। शिक्षकों और कर्मचारियों को बांटा 2.25 करोड़ का अतिरिक्त भत्ता। ये सभी आयोगों की बात है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बारे में भी यहाँ पर लिखा किस किस तरीके से कितना कितना भुगतान किया गया और सरकारी धन के दुरुपयोग में शिक्षा विभाग भी पीछे नहीं है और बेसिक शिक्षा विभाग ने नगरीय सीमा में शिक्षकों और कर्मचारियों को 2,20,40,000 रुपए से अधिक अतिरिक्त आवासीय भत्ता बांट दिया। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। यहाँ पर चयन बोर्ड के बारे में लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष को परीक्षा से जुड़े गोपनीय काम के लिए 6,45,00,000 का भुगतान, इसका कोई समायोजन नहीं। अध्यक्ष व सदस्यों को मकान किराया, वाहन भत्ता, मोबाइल भत्ते के नाम पर बिना अनुमति 16,88,029 रुपए खर्च कर दिए। संविदा पर नियुक्ति विशेष कार्य अधिकारी की निमित्ता में 6,20,511 रुपए का अनियमित भुगतान। इस तरीके से बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी, जैसे यहाँ पर बिना परीक्षा की तारीख घोषित किए 12 जिलों में ऑनलाइन परीक्षा कराई और लखनऊ एनआईसी को 1 करोड़ का अनियमित भुगतान कर शासन से अनुमति न होने के बावजूद सचिव को 25,000 रुपए प्रतिमाह वाहन भत्ता दिया गया। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। लिखा जूनियर एडेड शिक्षक
परीक्षा फिर से कराने की मांग को लेकर के चलाया ट्विटर अभियान। और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम रद्द कर फिर से परीक्षा कराने की मांग को लेकर के प्रतियोगियों ने बृहस्पतिवार को ट्विटर अभियान चलाया। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने कहा कि 2 वर्ष से भर्ती कोर्ट में अटकी है और उसे ऐसे में रद्द करते हुए फिर से परीक्षा कराई जाए। इसी क्रम में बहुत सारे विद्यार्थियों ने कल इस शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए भी ट्विटर अभियान चलाया। इसके बारे में भी यहाँ पर सूचना है। ये देखिए लिखा है, जूनियर एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्ती 2 वर्षों ज्यादा लंबित होने पर अभ्यर्थियों ने गुरुवार को ट्विटर अभियान चलाया। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सैनिक नगेंद्र पांडे ने बताया, कुछ लोग जिनका इस भर्ती से कोई वास्ता नहीं है फिर भी वह परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की पुनः परीक्षा होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए या जल्द से जल्द इसको पूरा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल आरओ 2021 की मार्कशीट वगैरह जारी कर दी है, कट ऑफ भी जारी कर दिया है, जिसे आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने कल एक विस्तृत वीडियो भी बनाया था, क्योंकि पेपर बहुत कठिन था पिछली बार का मेंस का, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो सामान्य अध्ययन का, उसके बारे में मैंने कल बताया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कल जो कट ऑफ जारी हुई है तो उसमें एआरओ की कट ऑफ काफी ज्यादा चली गई है। एआरओ की कट ऑफ और आरओ कट ऑफ में कोई खास अंतर इस बार देखने को नहीं मिला है, केवल 10-12 नंबर का अंतर है। और कारण यही है कि ओ लेवल के समकक्ष जो योग्यता को मान लिया गया है। अगली सूचना बिहार शिक्षक भर्ती की है। अभ्यर्थियों को जिला आवंटित कर दिया गया, 2.5 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। काफी विवाद हो गया परीक्षा केंद्र में, बहुत दूर दूर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं को लेकर के, लेकिन महिलाओं को गृह जिले में केंद्र नहीं देने का विरोध भी शुरू हो गया है। बीपीएससी की ओर से जारी निर्देश के अनुसार परीक्षा समाप्ति के बाद भी अभ्यर्थियों को बिना वीक्षक की अनुमति के बाहर नहीं निकल सकते हैं। ओएमआर सीट सील होने के बाद ही बाहर निकलने दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर छात्रों को सिर्फ ब्लैक ब्लू पेन और व्हाइट बॉल पेन लेकर के प्रवेश मिलेगा और हर तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर रोक होगी। धांधली को रोकने के लिए यहाँ पर बायोमेट्रिक होगा, लेकिन केंद्रों में आंखों की पुतली और चेहरे का मिलान किया जाएगा, इसके बाद ही प्रवेश मिलेगा। दूसरी तरफ गुरुवार को अभ्यर्थियों को जिला आवंटित कर दिया गया। अभी परीक्षा केंद्र की जानकारी नहीं दी गई है। परीक्षा केंद्र की जानकारी 4 दिन पहले एडमिट कार्ड के साथ दी जाएगी। वहीं केंद्र पर 2.5 घंटे पहले रिपोर्टिंग करनी है, 1 घंटे पहले कक्षा में प्रवेश करना है। ऐसा नहीं करने वाले छात्रों के प्रवेश से रोक दिया जाएगा। कदाचार करने वालों को आगे की परीक्षा से वंचित किया जाएगा। पॉलिटेक्निक आंसर की जारी, परिणाम 16 को प्रस्तावित। 16 तारीख तक पॉलिटेक्निक का परिणाम जारी हो सकता है। आईटीआई में प्रवेश के लिए दूसरे चरण का सीट आवंटन जारी हो गया है। अभ्यर्थी 17 अगस्त तक प्रवेश ले सकेंगे। सत्र शुरू हुए 4 महीने बीत गए और नहीं मिल सके संस्कृत स्कूलों को शिक्षक। ये कहा गया था कि जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं होती है तब तक संविदा पर ही नियुक्ति कर लिया जाए, लेकिन ये प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी। इन छात्रों का साक्षात्कार भी कराया गया, लेकिन उसका परिणाम भी जारी नहीं हो सका। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का मानदेय अभी नहीं बढ़ेगा। सी-टेट को लेकर के जिले में 144 धारा लागू रहेगी। जेल से रिहा हुए प्रधानाचार्य और शिक्षक, बात आजमगढ़ की हो रही है, जहां पर एक छात्र ने आत्महत्या कर लिया था, काफी विवाद हो गया था। 69,000 शिक्षक भर्ती, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सूची न जारी करने से रोष इन विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं पर जो सिंगल बेंच ने सूची रिवाइज करने के लिए आदेश दिया था 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो सूची भी अब तक जारी नहीं हुई है। लिखा है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सूची न जारी करने से रोष। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट परिसर में बैठक की। अभ्यर्थियों ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी एक तरफ जहां सूची नहीं जारी की, वहीं इस भर्ती में अभ्यर्थियों अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। कल यूपीएससी ने 2 नोटिस जारी की थी, एक कृषि उत्पादन मंडी परिषद का डीवी के लिए और दूसरा अवर अभियंता जेई 2018 डीवी के लिए। तो उसके बारे में भी सूचना दी गई है कि जो जूनियर इंजीनियर के जो छात्र हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 तारीख से शुरू होगा, 13 सितंबर तक चले। सभी प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। और वहीं पर कृषि उत्पादन मंडी परिषद के विद्यार्थियों को 17 से लेकर के 19 अगस्त के बीच में बुलाया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।